बीमार विधवा माँ को बेटा बहू ने झूठ बोलकर वृद्ध आश्रम में छोड़ा। फिर माँ ने ऐसा सबक सिखाया कि दोनों के होश ठिकाने आ गए। माँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने जा रहे हैं। पर कहाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द हैं, मैं कैसे कहाँ घूम पाऊँगी। अरे मेरी माँ चलो तो, मैं हूँ ना। श्रद्धा तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ और 5-6 दिन के हिसाब से सबकी पैकिंग कर दो। जी। श्रद्धा और सोहन ने आंखों आंखों में इशारा किया। चलो सब कार में बैठो, बच्चा पार्टी पीछे बैठेंगी दादी के साथ। सोहन ने अपने दोनों बच्चे आर्यन और प्रवीण से कहा। गाड़ी धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और एकाएक एक जगह आकर रुक गई। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, देखता हूँ। बाहर आकर गाड़ी देखकर सोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, बहुत समय लगेगा इसे बनाने में। आप ऐसा करो, सामने ये आश्रम है, वहाँ बैठ जाओ। वृद्ध आश्रम को देखकर आशा जी थोड़ा चौंकी। श्रद्धा तुम भी बच्चों और माँ को लेकर अंदर जाओ, मैं तब तक गाड़ी के मैकेनिक को कॉल करता हूँ। माँ अब थोड़ी सामान्य हुई और सब लोग आश्रम में चले गए। माँ सबसे मिलती और बातें करती रही, बहू भी बातें करती रही। सबके साथ बातें करते करते आधा घंटा हो गया तो उन्होंने देखा कि बहू और बच्चे तो है ही नहीं। कहाँ गए तीनों? उन्हें देखूँ तो सही, ऐसा सोचकर वह बाहर आने लगी तो देखा कि बाहर से चौकीदार उनका सामान लेकर आ रहा है। अरे अरे भाई, ये मेरा सामान लेकर क्यों आ रहे हो? तब आश्रम के मैनेजर भी आ गए। आप आशा जी हैं ना? जी हाँ जी, तो आज से आपका कमरा वह रहा। मतलब ये है कि आज से आप इस कमरे में रहेगी। भाई साहब आप पागल हो गए हो क्या? मेरे बेटे की गाड़ी बाहर खराब हो गई है, वो अभी बनाकर आता ही होगा। माँ जी, आपके बेटे का नाम सोहन है ना? जी। तो आपके बेटे सोहन ने ही आपके लिए यहाँ रहने का फॉर्म भरा था क्या? इसके आगे आशा जी कुछ भी सुन नहीं पाई और वहीं बेंच पर बैठ गई। उनकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं, ना आंखों में आंसू बह रहे थे, ना ही मुंह से एक शब्द निकल रहा था, ना ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था। वे बस वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में झांकने लगी। शादी के बहुत साल बाद तक वे माँ नहीं बन पाई थी। सबके ताने सुने, किसी ने बांझ तो किसी ने कुछ और कहा। हर तरह का इलाज, हर जगह मन्नत मांगी। आखिर भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी गोद में सोहन आ गया। सोहन शुरू से ही उद्दंड, स्वार्थी और जिद्दी बच्चा था, पर मन्नत से मिला बच्चा होने के कारण लाड प्यार भी बहुत मिला। सोहन जब 5 साल का था तो सोहन के पिता भी उन दोनों को इस दुनिया में छोड़कर चले गए। अब सोहन को अकेली माँ और पिता का प्यार देना, उसे पालन पोषण अब आशा के ऊपर आ गया था। इन सब में एक काम सही हुआ कि पति की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा में उसे वर्ग 4 में नौकरी मिल गई थी। उसे याद आ रहा था, सोहन बचपन से ही बहुत जिद्दी और स्वार्थी था। एक बार स्कूल की परीक्षा में वह फेल हो गया तो उसने खुद को पास कराने के लिए आशा जी के कान के बूंदे ले जाकर अपनी मैडम को दिए और बोला, ले लो और मुझे पास कर दो। बहुत डांटा मैंने उसे, तो मम्मी माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा ऐसा। इसको स्कूल से निकलने वाले थे, पर मैंने हाथ जोड़कर तब जाकर फिर से पढ़ने दिया उसे। एक बार मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था तो मैंने सोहन से कहा, बेटा ये बाल्टी और घग्गर भर देना पाइप से। तो कहने लगा, मैं नहीं भरूँगा। मैंने कहा, बेटा मुझे बहुत दर्द है, भरो नहीं तो पिटाई कर दूंगी। तो सोहन ने डायल 100 पर कॉल कर दिया। पुलिस आ गई और उसने कहने लगा, माँ मुझसे घर के काम कराती हैं। कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे जब पुलिस वाली मुझे खूब खरी खोटी सुना रही थी। उनके जाने के बाद सोहन मुझे रोती देख बोला, मम्मी अब ऐसा नहीं करूँगा, गलती हो गई, माफ़ कर दो। ऐसा ना जाने कितनी बार उसने गलतियाँ की और हर बार माफ़ी मांगी। मैंने भी प्यार से डांट कर, गुस्सा करके समझा कर उसे बड़ा किया
उसकी किस्मत हमेशा से अच्छी रही। वह कम मेहनत में भी वह जल्दी सफल हो जाता था। अच्छी जगह नौकरी लगी। मैं खुश हो गई कि वह अब मेरे सुख के दिन आएंगे, पर वहाँ भी उसका स्वार्थीपन चालू रहा। इसकी टोपी उसके सर वह डालता रहा, और जब उसने इस काम को हथियार बना लिया और बहुत बड़ा कांड कर दिया, तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब भी मैंने उसे बहुत डांटा, समझाया। फिर वही मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा। फिर मैंने अपनी जमा पूंजी जोड़कर उसे एक दुकान खुला दी, और मैं भी दुकान के हिसाब किताब पर ध्यान देने लगी। तो दुकान चल पड़ी। मुझे लगा अब सुधर गया। कुछ दिन बाद एक लड़की को गले में माला डाले ले आया कि ये आपकी बहू है। बहू? हाँ बहू। उसने मुझे पूछा नहीं, बस बताया। मैंने फिर भी बड़ा दिल करके बहू का स्वागत किया। बेटे से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, तो बहू से भला क्या करती। दोनों राम मिले जोड़ी थी, दोनों स्वार्थी, पर मैं अब किसी से कुछ नहीं कहती। सुबह अपना काम किया और चली गई नौकरी पर। आकर शाम को अपना काम किया और अपने कमरे में। इस बीच भी बहुत गलतियां हुई सोहन से, पर अब पत्नी उसका बचाव करती, और वही दोनों आकर कहते, मम्मी मम्मी अब आगे से नहीं होगा, आप माफ़ कर दीजिए। 2 बच्चे हो गए दोनों के। ये एक सुख मिला था मेरी किस्मत में। बच्चे दोनों बहुत प्यारे और मुझे प्यार करते थे। जब घर में हम तीनों दादा पोती होते तो लगता यही स्वर्ग है। अभी 6 महीने पहले ही मेरा रिटायरमेंट हुआ है। जो थोड़े बहुत पैसे मिले सोहन ने लेने चाहे, पर मैंने नहीं दिए, क्योंकि पेंशन आनी नहीं थी। जो पैसे मिले उसे फिक्स्ड कराकर हर महीने आते ब्याज से मेरी दवाई का खर्चा निकल जाता। अब मैं सारा दिन घर में रहती तो काम भी ज़्यादा करती। मैंने तो सोहन को बहुत अच्छे से पाला, बहुत अच्छे संस्कार दिए, फिर भी ये ऐसा निकला। हर बार गलती करके माफ़ी मांगना, और फिर गलती बार बार और बड़ी गलती करना। पर अब और नहीं। कुछ सोचते हुए आशा जी वर्तमान में आ गई और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पूछा, और मैनेजर साहब से कहने लगी, सर एक कॉल कर सकती हूँ? जी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक शिकायत दर्ज करनी है। और कुछ ही देर में पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करके सोहन और सरदा को पुलिस स्टेशन ले आई। वहाँ आशा जी को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। सरदा को जब पता चला कि आशा जी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, तो गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, हमने तो आपको अच्छी जगह भेजा था, पर आप कहीं रहने लायक ही नहीं हैं। आशा जी ने कहा, कहीं और क्यों, मैं अपने घर में रहूँगी। तो सरदा हंसते हुए बोली, कौन सा आपका घर? वह घर तो अब मेरे नाम है। आशा जी गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, मेरी दर्ज शिकायत में धोखाधड़ी और बेईमानी का केस भी दर्ज होना चाहिए। हर धारा जो लगनी चाहिए वह लगाइए इन दोनों पर। आशा जी का ये रूप देखकर सोहन रोने लगा, मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, अगली बार नहीं होगी। बस अब अगली बार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सोहन, अगर आप हमें ऐसे यहाँ जेल में बंद करवा देगी तो आपके पोतों का क्या होगा? उन्हें कौन पालेगा? बेटा, कुछ बच्चों की गलतियों की सज़ा उनके माँ बाप को भुगतनी पड़ती हैं। जैसे मैंने भोगी, वैसे ही कुछ माता पिता की गलतियों की सज़ा उनके बच्चों को भोगनी होती हैं। वह तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। ऐसा कहकर पीछे से आ रही उन दोनों के रोने की आवाज़ को अनसुना कर वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो उनके दोनों पोते आर्यन और परवीन उन्हें देखकर भागकर उनके गले लग गए। उनमें भी उन दोनों को गले लगा लिया और दोनों का एक एक हाथ पकड़कर उनके कदम से कदम मिलाकर वह आगे बढ़ने लगी। आशा जी ने अपने दोनों पोतों को अपने घर ले जाकर बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस और अच्छी परवरिश दी, लेकिन अपने बेटे बहू को जेल से छुड़ाने की कभी कोशिश नहीं की। आशा जी का कदम समाज को ये संदेश देता है कि स्वार्थ और अमानवीयता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये अन्य लोगों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, आशा जी ने जो साहसिक कदम उठाकर अपने बेटे बहू को जेल में डलवाया,
वह उनका निर्णय समाज को सुधारने के उद्देश्य से सही था या पुत्र मोह में पड़कर उन्हें जेल से छुड़ा देना चाहिए था। उन्हें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे स्वार्थी बेटे बहू के बारे में आपकी क्या राय है कृपया ज़रूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए।